व्हाट इज अप गाइस, आदर्श हियर। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं डांगा इचिगो वर्सेस ट्रू शिका इचिगो के बारे में। और इनमें से ज्यादा ताकतवर कौन है, ठीक है, क्योंकि ट्रू शिका इचिगो को हम लोग फुल शोकेस में 1000 ब्लड बाग पार्ट 3 के एपिसोड नंबर 2 में देखे, जहां पे उसका युहोबा के साथ एक एनिमे एक्सक्लूसिव बैटल होता है। और हाँ, वो बहुत ही ज्यादा वन साइडेड होता है अनटिल एंड अनलेस युहोबा अपना ऑलमाइटी नहीं अवेकन कर देता है, मतलब रीएक्टिवेट करता है। अवेकन तो वो इचिबे के अगेंस्ट कर चुका होता है। जब तक युहोबा अपना ऑलमाइटी को वापस से एक्टिवेट नहीं करता, तब तक तो भाई इचिगो अच्छे से उसको कस रहा होता है। तो यही चीज उनको एक थॉट में डाला कि भाई आखिर ज्यादा ताकतवर कौन सा फॉर्म था इचिगो का, उसका ट्रू शिकाई या फिर डांगाई। और इसी के रिगार्डिंग हमें पोल भी किए थे, जिसका रिजल्ट हमको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा है, जहां पर आप लोगों में से मेजॉरिटी लोग ट्रू शिकाई इचिगो ज्यादा वोट दिए हो। इस वीडियो को आखिर से पूरा देखना, क्योंकि हम इसके ऊपर काफी अच्छा सोचे हैं, ठीक। और हाँ, ये मेरा एनालिसिस कि इन दोनों ज्यादा ताकतवर कौन है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आप लोग से एक चीज बोलते रहे, हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग हमसे डिसएग्री करो, तो आप लोग हमको नीचे कमेंट जरूर बताना कि ऐसा क्यों है और आप लोग क्यों लगता है कि भाई नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, ठीक है। तो अब बिना किसी देर की जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, अब ट्रू शिका इचिगो और डांगा इचिगो कंपेयर करने से पहले ना हम लोग को इन दोनों के पावर्स और एबिलिटीज को अच्छे समझना पड़ेगा और उन्होंने क्या फीट्स अचीव किए हैं। स्टेटमेंट तो कोई भी कुछ भी दे सकता है, मगर हम लोग को यहाँ पे फीट्स को लेकर चलना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कौन क्या किया है। अब बोलने के लिए तो हम भी एक यूट्यूबर है, मेरे भी 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो सकते हैं क्या? नहीं, 1000 भी नहीं हुआ है। तो हाँ, प्लीज सब्सक्राइब कर लो। तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं ट्रू शिका इचिगो से, ठीक है, क्योंकि ये हम लोग का रिसेंटली ट्रांसफॉर्मेशन आया हुआ है। हाँ, और इसके बारे में हमको लगता है आप लोग सभी से काफी रिफ्रेश होंगे, तो इसलिए हम लोग इसको जल्दी से निपटा लेते हैं। ट्रू शिका इचिगो का वो फॉर्म है जो कि वो अपना नया ज़ांगेत्सु जब फोर्स करता है उससे हो पाता है। अब उसमें क्या होता है कि एग्जैक्टली जो ओल्ड मैन ज़ांगेत्सु है, मतलब जो उसका क्विंसी पावर है, वो इचिगो के सारे पावर्स को अनलॉक कर देता है। अभी तक हम लोग क्या मालूम पड़ा कि ओल्ड मैन ज़ांगेत्सु इचिगो के पावर्स को बहुत ज्यादा सप्रेस करके रखा था, और अभी तक हम लोग इचिगो जितने पावर यूज करते हुए देख रहे थे, वो अपने पावर से सिर्फ एक फ्रैक्शन को यूज कर रहा था, ठीक, जिसमें वो इतना ताकतवर है। तो हाँ, तो इचिगो बहुत ज्यादा बड़ा पावर अप मिलता है, और उसके 2 ब्लेड्स हो जाते हैं, जहां पे जो लंबा ब्लेड है वो उसके हॉलो और शिनिगामी पावर्स का जो फ्यूजन उसको दिखाता है, और जो छोटा वाला ब्लेड है वो उसका क्विंसी पावर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे कि इचिगो अपने ट्रू पावर्स को एक्वायर कर चुका है, तो हाँ, इचिगो आते साथ ही धमाका करने लगता है, ठीक है। बैम्बीज को नेक करता है, फिर उसके युहोबा से उसका लड़ाई होता है, जहां पे क्या ही वो बुली करते हैं युहोबा को, ठीक है। उसको लड़ाई नहीं बोलेंगे, उसको कुटाई बोलेंगे, जो इचिगो युहोबा करता है, जहां पे युहोबा एग्जैक्टली 9 मिनट एंड 9 सेकंड पे ऑलमाइटी अवेकन करता है। तो हाँ, ये वाला एक डिटेल था जो कि हमको उस एपिसोड में बहुत ज्यादा मस्त लगा। अब देखो, ये तो क्या ट्रू शिका इचिगो के बारे में, जहां पे उसके पास क्या क्या एबिलिटीज है कि भाई उसका स्ट्रेंथ, स्पीड सब कुछ बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, ठीक है, बहुत ज्यादा ही बढ़ चुका है। मतलब वो युहोबा का स्पीड ब्लिट्स कर रहा था, और इसके साथ साथ क्या वो एक नया मूव भी इस्तेमाल करता है, जो कि गेत्सुगा जुजिशो, जो कि भाई अगर आप लोग नहीं पता तो हाँ, वो बहुत ज्यादा पावरफुल मूव है, और वो गेत्सुगा टेंचो को भी अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। अब जहां एक तरफ वो अपने ब्लेड को गेत्सुगा टेंचो में एनरैप करके युहोबा के ऊपर अटैक कर रहा है, और वहीं गेत्सुगा टेंचो को ऐसा डिफेंसिव मूव यूज कर रहा है, छोटा स्लैश बना के, जो उसको सामने वाले के एनर्जी अटैक से प्रोटेक्ट कर रहा है। तो हाँ, ट्रू शिका इचिगो बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसके बारे में हम लोग कोई दोहराई नहीं है। और अब हम लोग बात करने वाले डांगा इचिगो के बारे में, जो कि हाँ, इचिगो का कूलेस्ट फॉर्म है, जो कि प्रोबेबली इचिगो का मोस्ट बैडएस फॉर्म है, ठीक है। कूलेस्ट म्यूगेत्सु को जाता है। आप लोग इचिगो कौन सा फॉर्म सबसे कूल लगता है, हमको नीचे कमेंट में बताना, ठीक है, क्योंकि भाई मेरे लिए तो म्यूगेत्सु से ज्यादा कूल और बैड एस ट्रांसफॉर्मेशन तो कोई सा भी नहीं है, ठीक है। मतलब म्यूगेत्सु को देखो भाई, मतलब ये दिखने में इतना भयानक लगता है ना, मतलब इतना कूल लगता है कि हम, मेरे पास भाई शब्द नहीं इसको बयां करने के लिए, ठीक है। ये हमको पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छा लगता है फॉर्म। मगर अभी के लिए हम लोग म्यूगेत्सु को साइड कर देते हैं, ठीक है। हम लोग डांगा इचिगो के बारे में बात करने वाले हैं। अब डांगा इचिगो कहां पे आता है? डांगा इचिगो आता है हम लोग का डायसाइड आर्क में, जहां पे आइजन ऑलरेडी काफी बार ट्रांसेंड कर चुका है खुद को। ये हो गया पहला चीज। उसके दूसरा चीज ये कि इचिगो हम लोग के डांगाई में, ठीक है, डांगाई जो डायमेंशन है, इसीलिए उसका नाम डांगा इचिगो है। तो डांगाई में इचिगो ट्रेनिंग चल रहा था फाइनल गेत्सुगा टेंचो लर्न करने के लिए, जहां हम लोग को ये मालूम पड़ता है कि इशिन उसको बताता है कि भाई फाइनल गेत्सुगा टेंचो तेरे को तेरा ही ज़ांपाक्टो स्पिरिट ही सिखा सकता है, जो कि इचिगो केस में ज़ांगेत्सु। और जब इचिगो अपने इनर वर्ल्ड में जाता है, अब हाँ, एक चीज पॉइंट करना कि इचिगो अभी अपने बांकाई में है, ठीक है। तो जब वो अपने इनर वर्ल्ड में आता है तो उसको ओल्ड मैन ज़ांगेत्सु नहीं मिलता है, उसको टेंसा ज़ांगेत्सु दिखता है, जो कि ओल्ड मैन ज़ांगेत्सु का किड फॉर्म है। और वहीं पे हम लोग का हॉलो वाइट भी अपीयर होता है। और हाँ, अगर आप लोग इसको यहाँ देखो, ये पूरी तरह वेस्टरलॉर्ड इचिगो में रिजेंबल कर रहा है। मगर हम लोग यहाँ पे एक बहुत ज्यादा क्रूशियल चीज क्या देखते हैं कि टेंसा ज़ांगेत्सु दोनों मर्ज हो जाते हैं और सिंगल बीइंग बन जाते हैं। और ये जो सिंगल बीइंग है, ये हम लोग के हॉर्न ऑफ सैल्वेशन फॉर्म को रिजेंबल करता है। अभी तक आप लोग इतना समझ में आ रहा है। अब एक चीज आप लोग नोट करना कि 1000 ब्लड आर्क में हम लोग क्या मालूम पड़ता है कि ओल्ड मैन ज़ांगेत्सु अभी तक इचिगो के सारे पावर को सप्रेस करके रखा हुआ था, हम लोग इतना ही पता है। मगर यहाँ हम लोग क्या देखते हैं कि ओल्ड मैन ज़ांगेत्सु, जो टेंसा ज़ांगेत्सु है, जो उसका क्विंसी फॉर्म है, और जो उसका हॉलो वाइट है, ठीक है, जो कि उसके शिनिगामी पावर्स को रिप्रेजेंट करता है, ये दोनों ही मर्ज हो जाते हैं। आप लोग समझ रहे हो किस चीज की बात कर रहे हैं? यहाँ पर ट्रू शिका केस में ओल्ड मैन ज़ांगेत्सु उसके सारे पावर्स को रिलीज करता है कि हाँ भाई ले कर यूज। मगर यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसके दोनों पावर्स किसी को सील नहीं कर रहे हैं या फिर अलग अलग नहीं हो रहे हैं, दोनों एक हो गए हैं।
समझ रहे हो। और फिर इसके साथ इचिगो का ट्रेनिंग चलता है लंबे समय तक, जहाँ पे लास्ट में जाकर जो टेंसा जांगेत्सु इचिगो पियर्स करते हैं उसके चेस्ट में, जहाँ पे हम लोग को ये मालूम पड़ता है कि टेंसा जांगेत्सु बताता है कि भाई अगर तुम ये वाला लड़ाई लड़ते हो, इस मूव यूज करोगे तो तुम्हारे सारे पावर्स को लूज कर दोगे। अब एक चीज़ है यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंटेंशियस चीज़ कि हम लोग को नहीं बताया कि इचिगो अपने कौन से पावर्स को लूज करने वाला है। उसका टोटल पावर है जो हम लोग 1000 ब्लो आंख में देखे वो वाला, या फिर जो उसके पास अभी है लॉजिक के हिसाब से जो उसके पास अभी है उसी की बात होना चाहिए। मगर यहाँ पे एक चीज़ जो हमको सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है ना, जिसके वजह से हम ये वाला वीडियो बना रहे हैं, कि हम लोग तो वहाँ देखें कि उसके दोनों पावर्स मर्ज होकर एक हो चुके हैं और उसके हॉर्न ऑफ सैल्वेशन फॉर्म को रिजेंबल कर रहे हैं। अब दोनों पावर्स मर्ज हो गए, इसका क्या मतलब हो सकता है कि भाई वो अपना फुल पावर को एक साथ यूज कर रहा है, इन सिनर्जी इन बैलेंस यूज कर पा रहा है। ये एक रीजन हो सकता है जिसके कारण से जब इचिगो वाला सोर्ड को अपनाता है तो हम लोग देख पाते हैं उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो उस पावर को गेन कर पाता है जो कि हम लोग डांगा इचिगो में देखते हैं। ठीक है, और डांगा इचिगो का एक पेक्यूलियर चीज क्या है कि उसका सोर्ड उसके हाथ से मर्ज हो चुका रहता है। उसका हाथ में कोई हैंडल नहीं, इसको पकड़ो तलवार पकड़ा है, नहीं, इचिगो और उसका सोर्ड दोनों एक हो चुके हैं। मगर वही ट्रू शिकाई इचिगो में अभी दोनों अलग अलग ही है। एक तो ये हो गया, और दोनों जो एक हो चुके हैं ना, इसको लेकर आइजन एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट बोलता है कि अब तू इवॉल्व कर चुका है, तू भी ट्रांसलेट कर चुका है, क्योंकि इचिगो और उसका जांपाक्टो दोनों एक हो चुके हैं, दोनों मर्ज हो गए हैं। तो ये एक तो चीज़ हो गया। अब अगर हम फीट्स कर बात करें तो हाँ, दोनों ट्रू शिकाई इचिगो और डांगा इचिगो अपने अपने ओपोनेंट को धूल चटाते हैं। जहाँ ट्रू शिकाई इचिगो योहोबा को धूल चटाता है, मगर डांगा इचिगो ट्रांसेंडेड आइजन को धूल चटाता है। अब आप लोगों को एक चीज समझ में आना चाहिए कि ट्रांसेंडेड आइजन कितना ताकतवर है। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग इतना समझ लो, जो बेस आइजन था वो यामामोटो से लड़ता है। अब हाँ, यामामोटो अपने फुल स्ट्रेंथ में नहीं था, मगर एक चीज ध्यान रखना, यामामोटो अपना सेल्फ सैक्रिफाइसिंग मूव इस्तेमाल करता है जो कि रहता है हाडो 96 इत्तोकासो, जिससे आइजन को एक खरोच भी नहीं आता है। यामामोटो अपना हाथ उड़ा दिया, मगर आइजन को एक खरोच तक नहीं आया है। हम लोग उसको ये नहीं देखे कि उसको वो रिकवरी कर रहा है, वो डैमेज हो गया, वो खुद को हील कर रहा है, नहीं, कुछ नहीं, एक खरोच देखो सीधा चलते बना। और यही बेस आइजन पूरे गोटे 13 को अकेले मारा था, इंक्लूडिंग द वाइजार्ड्स। ठीक है, सबको को पीटा था अकेले। ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि ये वाला जो बेस आइजन है वो खुद को बार बार ट्रांसफॉर्म करता है। उसका लड़ाई होता है फिर गिन से, जहाँ पे गिन उसको ऑलमोस्ट मार ही देता है, ऑलमोस्ट नहीं मारता, उसको मार ही देता है, उसको क्योंकि वापस से उसको रिवाइव करता है। मगर अगर आप लोग यहाँ पे जो आइजन को जो डैमेज किया है ना गिन, अगर आप लोग उसको देखो, और यामामोटो जो अपने बांकाई में योहोबा को जो डैमेज किया रहता है इसको देखो, दोनों कुछ को सिमिलर नहीं लग रहे हैं। हाँ, एक से आप लोग बोल सकते हो कि आइजन का होल तो ज़्यादा ही बड़ा है, उसके चेस्ट में जो होल है वो ज़्यादा ही बड़ा है। मगर एक चीज देखो, आइजन इससे रिकवर कर गया। हम लोग योहोबा पास कुछ ऐसे पावर्स नहीं देखे, वो खुद को हील कर सकता था। अब एक चीज, हम यहाँ प्री ऑलमाइटी योहोबा का बात कर रहे हैं, ऑलमाइटी योहोबा का नहीं। तो कोई भी कमेंट समझ लेगा तेरे को कुछ नहीं पता है, तू ऑलमाइटी योहोबा के बारे में बात कर रहा है। नहीं, हम यहाँ पे बेस योहोबा के बारे में बात करें जिसको ट्रू शिकाई इचिगो मारा हुआ है। ठीक है, और वही बेस योहोबा को हम लोग लेके चलते जो जिसका लड़ाई यामामोटो साथ होने वाला था, जो कि दोनों जन ही कंपेरेबल स्ट्रेंथ में थे, मगर वहाँ पे भी यामामोटो उसको मार सकता था। ठीक है, बात ना क्लियर है। अब इसके बाद एक चीज ये देखो कि ये आइजन खुद को वापस ट्रांसलेट करता है, डांगा इचिगो डांगाई से निकलता है, सीधा आइजन का मुंह पकड़ता है, उसको ले चलता है और लोगों का लड़ाई चालू हो जाता है। अब यहाँ पर कुछ कुछ फीट्स आप लोगों को बता देते हैं कि डांगा इचिगो क्या है, कि वो आइजन के ब्लेड को सिर्फ अपने एक हाथ से रोक देता है। ठीक है, आइजन फुल फोर्स में तलवार चलाता है, मगर उसको सिर्फ एक हाथ से रोक देता है। आप लोग ऐसा कुछ ट्रू शिकाई के केस में देखे? ऐसा कुछ तो हम लोग तो नहीं देख पाए। ठीक, कि कोई योहोबा के मूव को एक हाथ से एक ही बार रोक दिया हो। और देखो, हम योहोबा और आइजन को इसीलिए कंपेरेबल स्ट्रेंथ में रख रहे हैं ना, क्योंकि ये आइजन मल्टीपल टाइम्स ट्रांसेंड हो चुका है। ही वॉज ऑलरेडी बियॉन्ड एवरी शिनिगामी। हाँ, और ये वाला योहोबा जो है ये यामामोटो के लेवल का है, बांका यामामोटो के। तो हम लोग ठीक है इसको नॉर्मल शिनिगामी से ऊपर ही रखते हैं। ठीक है, तो ये लोग कंपेरेबल स्ट्रेंथ में ही आते हैं। ऐसा नहीं कि योहोबा बहुत ज़्यादा ताकतवर था इसलिए ऐसा सब कुछ हो रहा था, इतना भी ज़्यादा नहीं था। ठीक है, क्योंकि ट्रांसेंडेड आइजन का रिएक्शन कोई महसूस नहीं कर पा रहा था, मगर योहोबा केस में सब महसूस कर पा रहे थे। और हाँ, इफ़ यू आर ट्रांसेंडेड इट सिंपली मीन्स यू आर मोर पावरफुल। ठीक है, आप लोग इतना समझ लो कि आप लोग 3D बीइंग से 4D बीइंग 5D बीइंग ऐसे करते हुए जा रहे हो। ठीक है, जो कि आइजन ऑलरेडी कर चुका था, और ऐसा कुछ स्टेटमेंट हम लोग योहोबा के लिए नहीं मिला है। ठीक है, तो देयर इज अ केस कि जो ट्रांसेंडेड आइजन है हो सकता है कि वो बेस योहोबा ज़्यादा ताकतवर हो, मगर हम लोग फिर भी अभी के लिए इन दोनों को बराबर में लेके चल रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा पावर गैप इन दोनों के बीच नहीं होने वाला है। तो इस आइजन का मूव को इचिगो एक हाथ से रोका था। दूसरा चीज़, ये वाला आइजन इचिगो को कुछ डैमेज कर ही नहीं पा रहा था। ठीक है, आइजन यहाँ तक कि फुल पावर कुरोहित्सुगी यूज़ करता है, जहाँ पे बोलता है भाई ग्रेविटी तो क्रश कर देगा, और इचिगो उसको खाली ऐसे देख रहा होता है। हाँ, वो एक चीज़, वो वहाँ स्माइल भी नहीं कर रहा था, वो खाली उसको देख रहा होता है, बस इतना ही। और उसके बाद इचिगो जो कुरोहित्सुगी का जो कॉन्स्ट्रक्ट रहता है उसको सिर्फ एक हाथ से हटा देता है। तो ये हम लोग क्लियरली दिखाते हैं कि डांगा इचिगो काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व था। वो सिर्फ ताकतवर नहीं था, वो कुछ अलग प्लेन में एग्जिस्ट करता कि भाई वो ग्रेविटी जैसा चीज़। ठीक है, अब वहाँ असली ग्रेविटी का बात नहीं हो रहा है, मगर फिर भी एक कुरोहित्सुगी को वो एक ही बार में उड़ा दे रहा है। और हाँ, ये वाला कुरोहित्सुगी जो है ये एक ट्रांसेंडेड आइजन का है।
ठीक है, फुल पावर वाला कुरोइत्सुगी जिसको वो एक बार में स्वैट कर देता है कि हट समझ रहे हो। और वहीं ट्रू शिका इचिगो युवा के मूव से खुद को कुछ ना कुछ करके डिफेंड कर ही रहा था। अब हमको लगता है अपने पॉइंट्स को आप लोग सामने अच्छे से रख चुके होंगे। हम लोग म्यूगेत्सु और बात नहीं करने वाले क्योंकि म्यूगेत्सु ऑब्जेक्टिवली अगर आप लोग हमको पूछते हो तो ट्रू शिका से बहुत ज्यादा ताकतवर है। अगर आप लोग म्यूगेत्सु को यहाँ घुसाना चाहते हो तो हाँ इतना जान लो, म्यूगेत्सु वो मॉन्स्टर आइजन को 2 हाफ से स्प्लिट कर दिया था। एनिमे में हम लोग को उतना दिखाई नहीं किया होगा, मांगा में अगर आप लोग देखो तो आइजन का ऑलरेडी 2 हाफ हो चुके थे। फिर वहां से खुद रिकवर करता है और उस रिकवरी में उसको इतना ज्यादा एनर्जी एक्सपेंड करना पड़ता है ना कि जो उराहारा अपना जो सील उसके अंदर प्लेस किया रहता है वो काम करना चालू कर देता है, समझ रहे हो। और आइजन ऑलरेडी इतना ट्रांसेंडेड था, सोचो वो पूरा नीचे ही गिर गया कि भाई एक शिनिगामी, ठीक है, उराहारा कहीं से कमजोर नहीं है, ठीक है, वो कैप्टन क्लास हम तो बोले क्योराकू लेवल के तक का आता ही होगा वो, ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब से हम लोग उसके फीड्स देखे हुए हैं तो आप लोग उसको कंपेरेबल ही समझो, ठीक है। हो सकता है क्योराकू ही जीते मगर फिर भी उराहारा कहीं से कमजोर नहीं है। तो हाँ अगर आइजन इतना से इतना तक गिरा हुआ है जहाँ पे कैप्टन क्लास शिनिगामी का कीड़ो उसको ट्रैप कर सकता है तो हाँ म्यूगेत्सु बहुत ज्यादा ही अलग चीज हो गया, हम लोग उसके बारे में बात नहीं करने वाले हैं। तो हाँ आफ्टर ऑल दिस एनालिसिस अगर आप हमको पर से पूछते हो तो हाँ मेरे हिसाब से डांगा इचिगो जो हम लोग फीट्स देखे हुए हैं ना कि वो क्या क्या कर चुका है, इस हिसाब से हमको लगता है डांगा इचिगो ज्यादा ताकतवर है। मगर फिर भी एक डिस्क्लेमर आप लोगों को वापस दे रहे हैं कि ये वाला वीडियो बन रहा है 1000 डे ब्लड वॉर आर्क के एपिसोड नंबर 3 के आने के बाद, ठीक है, एपिसोड 4 तक आया नहीं है। हो सकता है ट्रू शिका इचिगो कुछ ज्यादा ही अचीव कर दे। और हाँ हम यहाँ मांगा को लेकर बात नहीं करने वाले क्योंकि एनीमे में लोग बहुत ज्यादा कुछ चीजें चेंज की जा रहे हैं, पावर स्केलिंग कुछ ज्यादा ही चेंज होते जा रहा है। तो अगर आप लोग मांगा को लेकर पकड़ के चलोगे तो हाँ थोड़ा दिक्कत तो है। तो गाइस अब आप लोगों को बताओ कि आप लोग ये वाला वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स में, और वीडियो को एंजॉय कर वीडियो लाइक मार दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि वी आर ऑन द रोड टू 1000 सब्सक्राइबर्स। तो हम लोग इस माइलस्टोन को जल्दी रीच करें तो हाँ दबा के सब्सक्राइब मारो और अपने दोस्तों से शेयर कर दो अगर वीडियो एंजॉय किया हो तो। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।